नमस्कार साथियों, ये रहा सवाल है, इसको जानेंगे। देख लीजिए सवाल को। ये जो है टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे यदि 30, 50, 60, 80 हो तो। यानी कि कोई भी त्रिभुज जो है समकोण नहीं है और कोई भी रेखा 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता है, तो कैसे नापेंगे, पूरा वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर ये देख लीजिए, आप जो है 30, 50, 60, 80 का क्वेश्चन किया है। मैं जो यहाँ डायग्राम बनाऊंगा और जो है आप यहाँ का डायग्राम को मापेंगे और आपके प्लॉट को डायग्राम को मापेंगे तो सेम टू सेम उतना ही मीटर होगा। ठीक, आपका मीटर का लंबाई चौड़ाई बता दिए हैं। यदि रियल में होगा फिर भी जो है इतना ही होगा। डायग्राम कैसे बनाते हैं इसको देख लीजिए। ये तो डायग्राम मैं बना चुका हूँ, इसको जूम करके भी देखेंगे। ये देख लीजिए स्केल है, ये 30 मीटर है, 50 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर, ये देख लीजिए। ठीक, और यहाँ पर डायग्राम कैसे बनाया देख लीजिए। इसको जो है 60 मीटर लिए, यानी कि 6 सेंटीमीटर लीजिए। ये देख लीजिए क्लियर दिख रहा है 6 सेंटीमीटर। ठीक, और 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर मान के चलिए, तो ये जो है 60 मीटर हो गया 6 सेंटीमीटर बराबर। और ये 25 को देख लीजिए, 25 नहीं 80 को, 80 को देख लेते हैं हम। देख लीजिए 80 को देख लीजिए, 80 को देख लीजिए यहाँ पर कैसे यहाँ पर बनाया गया है। ये देख लीजिए, ये जो है 8 सेंटीमीटर का इस रेखा को, ये रेखा है 80 मीटर वाला 8 सेंटीमीटर। ठीक, फिक्स इस तरह से आप डायग्राम बनाइए। और ये नीचे वाला देखिए, ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। 50 मीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये देखिए, ये क्लियर जो है 5 सेंटीमीटर है। और अगला देख लेते हैं 3 सेंटीमीटर यानी 30 मीटर को देख लेते हैं, जांच कर लीजिए इसको भी। ये देखिए यहाँ पर जो है, ये देखिए 3 सेंटीमीटर ये वाला है तो 30 मीटर इसके बराबर। अब जो है आपके पास इतना का प्लाट है तो आपके पास कोई भी, यानी कि कोई भी भुजा या मेड़ जो है 90 डिग्री का नहीं है, दो भुजा 90 डिग्री का नहीं है, संपूर्ण त्रिभुज कहीं पर बनता नहीं है, तो जो है आप कैसे इसको कर सकते हैं। तो देख लीजिए, ये बीचों बीच को नापिए। ये जो है देख लीजिए, ये जो है 9 सेंटीमीटर हो रहा है, यानी कि 90 मीटर। आपका प्लाट को यहीं से बता दिया हूँ कि इस तरह से होगा, तो ये कोना जो है कितना का होगा, 90 मीटर का होगा। इस तरह से है तो, इस तरह से है तो आपका 90 मीटर का होगा। चाहे इस भुजा को इधर करेंगे तो ये भुजा और झुकेगा, इधर होगा, या इसको इधर ऐसे करेंगे तो ये और लंबा बढ़ेगा। लेकिन आपका जो है ये बीच का जो है कर्ण जो है 90 मीटर का होगा। 1-2 मीटर फर्क हो सकता है। चलिए अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये रियल का शिक्षा है। इस तरह से आप चित्र बना के कोई भी प्लाट को बिना देखे माप सकते हैं, कोई सवाल करता है तो। चलिए अब हम जानते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं इसका क्षेत्रफल निकालना। पूरा वीडियो में बने रहिए। इसको एक बार जूम करके देख लीजिए। ये रहा, ये रहा इसका प्लॉट को देख लीजिए। ये सवाल भी है। ये भुजा 3 सेंटीमीटर लिया, यानी कि 30 मीटर, 5 सेंटीमीटर लिया, 50 मीटर, 6 सेंटीमीटर लिया, 60 मीटर, 80, 8 सेंटीमीटर लिया तो ये 80 मीटर, और 9 सेंटीमीटर बीचों बीच का होता है 90 मीटर का। ठीक, 30, 50, 60, 80 ये है सवाल। तो इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए एस का मान निकाल लीजिए फटाफट में। एस बराबर हमको फर्स्ट त्रिभुज से लेना है ना, 30
30 90 80, 30 धन 90 धन 80, हमेशा इसी तरह जोड़ना है और भागी कर दीजिए 2 और 90 में 10 लगा दीजिए 100, 20 इसमें डालिए बराबर 200, 200/2 बराबर इसका मान 100 निकला। अब फटाफट में जो है इसका एरिया निकालिए। फर्स्ट त्रिभुज का एरिया बराबर अंडर रूट, ये 100 का 100 से गुणा सभी से होगा। इसके बाद देखिए प्रत्येक भुजा को 100 से बारी बारी घटा करके गुणा करना है। जैसे 100 - 30 करेंगे, 100 - 30, चलिए एक बार लिखिए दे 100 - 30 और 100 - 90 और 100 - 80, इस प्रकार से पूरे अंडर रूट में है। ठीक, इतना तो बराबर होगा, यहाँ पर बराबर होगा अंडर रूट 100, 100 का 100 होगा, यहाँ पर जो है 70 होगा, 100 में से हटा दी 70, और यहाँ पर 10 होगा और यहाँ पर 20 होगा, इस तरह से। और इसका कैलकुलेट कर लीजिए, इसका कैलकुलेट 14 लाख होता है। कैलकुलेट बराबर अंडर रूट, ये देख लीजिए अंडर रूट, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 14 लाख होता है। इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, बराबर होगा 1183.21 वर्ग मीटर होगा। इतना जो पहला त्रिभुज का इतना वर्ग मीटर होगा, 1183.21 वर्ग मीटर। अब फटाफट में देख लीजिए दूसरा त्रिभुज में क्या है। दूसरा त्रिभुज को देख लीजिए, दूसरा त्रिभुज ये पहला त्रिभुज का था, ये दूसरा त्रिभुज का हम निकालेंगे। जोड़ना क्या है 50 60 90 को। अभी हम निकाले 30 90 80 का, अब 50 60 90 को जोड़ दीजिए। 50 60 90 को जोड़ दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए दूसरा त्रिभुज का एरिया बराबर 50 60 और 90 होगा, बटे में 2 कर दीजिए, जोड़ दीजिए इसको। ये भी तो 50 60 90, 50 60 90, ठीक है। 10 को इसमें कर दीजिए, 100 होगा, 50 50 100, ये भी 200/2 होता है। ये फटाफट में बराबर जो है 100 इसका भी होगा, इस तरह से एकदम। अब फटाफट में निकालिए, चलिए एरिया बराबर अंडर रूट कर दीजिए। अंडर रूट 100 निकला है, 100 को लिख लीजिए और 50 घटा दीजिए 100 में, डायरेक्ट 50 होगा। और 60 घटा दीजिए, 100 में से 60 घटाइए 40 होगा, और 100 में से 90 घटाइए 10 होगा, इस प्रकार से। ये देखिए फटाफट हो गया। और एरिया बराबर सेकंड त्रिभुज का एरिया बराबर, ठीक, बराबर होगा, गुणा कर लीजिए इसको। फटाफट में मैं भी गुणा कर लेता हूँ, आप लोग भी गुणा कीजिए। चलिए हाँ, गुणा कीजिए। 100 गुणा 50 गुणा 40 गुणा 10, तो इतना होता है। ये रहा इसका, हाँ 20 लाख। आंसर आता है कि सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख। तो इसका एरिया हो जाता है, यही जो है अंडर रूट निकाल लीजिए। यही जो है क्या है क्षेत्रफल है। अंडर रूट को क्लिक कीजिए, 2 इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 1400 कितना होगा 1414.21 वर्ग मीटर। अब सेकंड वाला को जोड़ देते हैं, 1183.21 वर्ग मीटर। 1183.21 भी है, 21
को जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए तो यहाँ पर 1 1 2 होगा, 2 2 4 होगा, और 4 3 7, और 8 और 1 9, 4 1 5, और ये 2, इतना वर्ग मीटर होगा। ये लिख लीजिए। इस तरह से जो है बहुत ही आसानी से आप जो है अपना प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।